अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी कांड किए हैं अभी तक हमने एसक्यूएल में, वो सारा एक मतलब एक सिंगल टेबल का यूज करके किया है, ठीक है। हाँ अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीपल टेबल्स का यूज करना नहीं, है कल डेटा हमने को किया ना निकालने के लिए। कस्टमर और ऑर्डर्स का पूरा एक साथ मिक्स करके। देखो वो हमने एक साथ नहीं किया था, वो हमने या तो हमने उसका निकाला या उसका निकाला, ऐसा नहीं था हमने एक रिजल्ट में दोनों के डेटा को निकाला हो, कभी हाँ ऐसा हाँ नहीं हुआ था। वो तो आज हम ये करने वाले हैं कि एक रिजल्ट में, ठीक है, एक सिंगल क्वेरी में हम दोनों से डेटा लेंगे, कुछ कॉलम उससे उठाएंगे, कुछ कॉलम उससे उठाएंगे, ठीक है। हाँ यानी कि मल्टीपल टेबल्स का यूज करके हम लोग आज आउटपुट निकालने वाले हैं, ठीक वही है, वही सेलेक्ट सेम करने वाले टेबल हैं। लेंगे, कस्टमर और फिलहाल अभी हम ऑर्डर। सेलेक्ट ही, हाँ अभी हम सेलेक्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आज के लिए कुछ अलग से डेटा बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा मैंने डेटा अलग बनाया है। हमारा देखो इसमें दो टेबल्स हैं। डेटाबेस का नाम क्या है अभी? डेटाबेस का जो नाम है वो बुक स्टोर है, ठीक है। और बुक स्टोर के अंदर हम लोगों की दो टेबल्स हैं, पहला है ऑथर और दूसरा है बुक्स, ठीक है। तो मैं वो ये दोनों दिखाता हूँ आपको क्या क्या सीन है। काफ़ी जूम, ज़्यादा जूम करे बड़ा। पहले क्या करूँगा, मैं इस डेटाबेस को कनेक्ट करूँगा, यहाँ से टेबल पे क्लिक करूँगा, क्वेरी टूल, ठीक है। अब हमारा जो बुक स्टोर का नाम का डेटाबेस है उसके अंदर दो टेबल हैं। वन बाई वन मैं आपको दोनों के टेबल दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑथर, ऑथर्स, ठीक है। और एक और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, ठीक है। पहले मैं बुक्स वाली टेबल दिखाता हूँ। तो ये सारी बुक्स हैं हम लोगों की, इसमें रिकॉर्ड मेरे हैं इस टेबल में 50 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। बुक्स का नाम है यहाँ, फिर क्या है, पहला जो कॉलम है वो हमारा बुक्स का नेम है, यानी कि टाइटल, पहला बुक्स आईडी है, फिर है टाइटल, बुक का टाइटल, फिर है ऑथर आईडी, सही है, फिर हमारा है प्राइस, और हमारा है पब्लिकेशन ईयर, मतलब किस साल वो ये पब्लिकेशन हुई। CSV फाइल हमने पहले ही इंपोर्ट कर लिया ना। हाँ मैं करके रखा हूँ पहले, टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि हम कई दिन हाँ से हाँ सीएसवी लगातार कर रहे हैं, तो मुझे मैं हम्म। पहले से तैयार करके आया हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसको मैं अब ऑथर दिखाता हूँ, मैं ऑथर वाली टेबल। ऑथर वाली जो टेबल है उसमें हमारी 10 रोज हैं और सारे ऑथर्स हैं, उनकी ऑथर्स के आईडीज हैं, और ऑथर का नेम है, और क्या है, उनकी बर्थ डेट है, सही, किस साल वो पैदा हुए। अब हम लोग देखो दो चीज़ें पहले हम क्लियर कर लेते हैं। पहले किसी टेबल में ये एक कॉलम होता है प्राइमरी की, सही है। अब देखो जैसे इस कॉलम में ये क्या है, एक प्राइमरी की है, ऑथर आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है। अब मैं दिखाता हूं बुक्स वाली को, ध्यान रखना इसको ऑथर आईडी है, बुक्स वाली दिखाता हूं मैं। बुक में क्या है, एक तो पहला बुक आईडी है जो कि क्या होगी, एक प्राइमरी आईडी होगी, सही है। और एक है ऑथर आईडी। अब ये ऑथर आईडी है हमारी, वो टेबल को रिफर कर रही है, जो टेबल हमारी ऑथर नाम की टेबल है। हाँ कहने का मतलब ये है जो 101 वाला जो ऑथर होगा उसने ये किताब लिखी है, हाँ सही है। तो इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी की, मतलब जो उस टेबल के लिए की होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और ऐसी की जो किसी और टेबल को रेफर कर रही हो, ऐसी हम की को बोलते हैं, या ऐसे हम कॉलम को बोलते हैं फॉरन, फॉरन क्या बोलते हैं, की, फॉरन की, सही है। ये होगी हमारी प्राइमरी की, ये होगी फॉरन की, क्यों? क्योंकि ये दूसरे बाहर के कॉलम को बता रही है। हमारे जो कॉलम है वो दूसरे कॉलम को, दूसरी टेबल को रिफर कर रहा है, इसलिए हम इसको फॉरन की बोलते हैं। और जो करंट टेबल को रिफर कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, सही है। फॉरेन की का कोई असाइन करने का ऐसा, जैसे हम लोग उसमें असाइन करते हैं तो कैसे बोलते हैं, हम लिखते हैं जैसे अपना कॉलम का नाम, सपोज आईडी, ठीक है, हम बोलते हैं इंटीजर, फिर हम लिखते हैं प्राइमरी की, ऐसे तो लिखते हैं। लेकिन फॉरेन की को लिखने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, एक नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं वैसे ही लिखो, लेकिन एक हम ध्यान में रखो कि ये फॉरेन की है और ये वो की है, ऐसा कोई अलग से सिंटैक्स नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी आ गई है कि अगर ऐसी कोई भी ऐसा कॉलम जो दूसरी टेबल को बताता हो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की, सही है। अब मान लो जैसे ये बुक है, ये हमारी बुक नाम की टेबल है। अब कोई बंदा पूछे कि ये वाली जो बुक है जिसका ये नेम है, ठीक है, ये किसने लिखी है, तो आप क्या करोगे, पहले इसकी आईडी देखोगे, 103 हो गई, सही है। अब 103 में तुम जाओगे अपने ऑथर वाली टेबल के अंदर, सही है। इसकी फॉरेन की क्या है, 103 ऑथर वाली टेबल के अंदर जाओगे, अब उसकी आईडी देखोगे 103 किसकी है, तो 103 माइकल ब्राउन की है। तो ये वो वाली जो बुक लिखी थी वो माइकल ब्राउन ने लिखी थी, सही है। तो ये चीज हम लोग करते हैं
फॉरेन की का यूज एक दूसरे टेबल को रेफर करने के लिए। तो सारी जितनी भी डेटाबेस में टेबल्स होती है वो एक दूसरे से किसी न किसी फॉरेन की के जरिए इंटरलिंक होती है। सही है, किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है और फॉरेन की कई सारी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब हम लोग चलते हैं अपने थोड़े से सब क्वेरी की तरफ। सब क्वेरी क्या होता है? अब मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं बुक्स, जैसे यहां से मैं बुक्स निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां से किया और मैं सारी बुक्स आ गई मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूं इसमें एक कॉलम और आए ऐसा, और उसमें क्या है, एक ऑथर का नाम भी होके आए। क्या है? ऑथर का नाम। क्योंकि इस टेबल में ऑथर का नाम है कहीं कहीं नहीं है, लेकिन एक हमारे पास फॉरेन की है जिससे हम ऑथर का नेम निकाल सकते हैं। सही है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम नॉर्मल से यूज करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, मैं पहले टाइटल सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, टाइटल, टाइटल से क्या मिलेगा, इसके बुक का हमें क्या मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा। सही है, सेलेक्ट टाइटल और कॉमा करता हूं मैं, ऑथर नेम, कॉलम का नेम ऑथर नेम है, मैं देख लेता हूं एक बारी। ये है हमारा ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर नेम, ये ऑथर अंडरस्कोर नेम, ऑथर अंडरस्कोर नेम। सही है, मैंने क्या किया मैंने बोला कि आप सेलेक्ट करो टाइटल को और ऑथर नेम को। सही है, फ्रॉम, कहां से, बुक्स से। अब क्या होगा यहां पर, अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊं तो क्या होगा अभी, ये बताओ कोई, कोई भी बताए। टाइटल का और ऑथर नेम का कॉलम देगा वो। नहीं देगा, एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ऑथर नेम इस वाली टेबल में है ही नहीं। बुक नाम की जो हमारी बुक नाम का जो टेबल है उस टेबल में ऑथर नेम का कॉलम है ही नहीं। सही है, तो ये कॉलम हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी क्वेरी और चलाना पड़ेगी। सब देखो, मैं चला के दिखाता हूं, यहां एरर आएगी। ठीक है, एरर वही है कि ऑथर नेम इसके एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑथर नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऑथर नेम चलाने के लिए हमें इसकी जगह एक और सब क्वेरी, मतलब एक और क्वेरी लिखना पड़ेगी। इसको पूरे सिंटैक्स को क्वेरी बोलते हैं, सबको पता है। तो हमें क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखना पड़ेगी इस कॉलम को निकालने के लिए, और जो की क्वेरी होगी हमारी वो करेगी ऑथर वाली टेबल को। सही है, तो मैं क्या करता हूं, यहां सब क्वेरी लिखने का तरीका ये होता है, हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। सही है, अब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सेलेक्ट, क्या करता हूं मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बारी। मैं लिखता हूं सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑथर नेम फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम बुक्स, नहीं ऑथर, ऑथर से। ठीक है, ऑथर्स। ठीक है सही है, अब मैंने उसके क्या किया, काम किया, एक तो मेरी ये क्वेरी थी, मेन क्वेरी थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक क्वेरी और यूज की। उस क्वेरी यूज करने के लिए मैंने पैरेंथेसिस लगाई, तो इसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। क्या बोलते हैं? कभी भी क्वेरी के अंदर का आपको दूसरी क्वेरी के अंदर नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकते हो। ठीक है, आप क्वेरी के अंदर क्वेरी मिलती है तो उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा। हाँ, अब एक चीज और, अभी भी मैं चलाऊंगा तब भी एरर आएगी। ठीक है, एक इसमें एक काम और करना पड़ेगा। देखो, इसको मैं चलाता हूं, अभी भी हमें एक एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने सब क्वेरी ढूंढा, मतलब उसके अंदर गया तो उसको इस डेटा से मैच करने के लिए कोई कॉलम बताना पड़ेगा। तो हमारे पास एक कॉलम है जो मैं बता रहा हूं फॉरेन की बहुत देर से, तो वो हमारा ऑथर आईडी नाम का कॉलम है। तो हम बोलेंगे इस सब क्वेरी के अंदर ही बोलेंगे वेयर, हम बोलेंगे वेयर, एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर हमारा जो ऑथर की है, ऑथर की मतलब, अब देखो ऑथर की हमारा बुक्स में भी है और ऑथर की हमारा है ऑथर्स वाली टेबल में भी। सही है, अब हमें दोनों को मैच कराना है, इक्वल इक्वल कराना है, तो हम बोलते हैं कि बुक्स, ठीक है, बुक्स डॉट ऑथर, ऑथर, ठीक है, बुक्स डॉट ऑथर अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुक्स नाम की टेबल के अंदर जाओ, हमने डॉट का यूज किया, और उसके अंदर ढूंढो आप ऑथर टेबल, मतलब ऑथर कॉलम, सॉरी ऑथर कॉलम ढूंढो, और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किससे, ऑथर्स। ठीक है, ऑथर्स, ऑथर्स नाम की टेबल के अंदर जाओ और ऑथर आईडी ढूंढो। ठीक है, ये चीज किसी को समझ में आया? फौरन बताना भी।
ऑथर आईडी। हाँ थोड़ा वो वर्ड से देखो थोड़ा कभी जैसे हम लोगों की टेबल, जब हम दो टेबल के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डेटा शायद दोनों टेबलों में डेटा जो है, कॉलम जो है ना, वो सेम नाम से हो। तो आप एसक्यूएल को कैसे बताओगे कि ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली ऑथर आईडी हम बात कर रहे हैं वो हमारी बुक से आई है, ये ऑथर आईडी हमारी ऑथर नाम की टेबल से आई है। तो उसके लिए हम लोग बुक्स डॉट, मतलब उस टेबल का नाम लिखेंगे डॉट लगा के उस कॉलम से पहले। तो सिंपल हमने किया, मैंने बोला सेलेक्ट ऑथर नेम फ्रॉम ऑथर्स नाम की टेबल से, जहां वेयर कंडीशन लगाई इफ वाली कि बुक्स डॉट ऑथर आईडी बराबर हो ऑथर्स नाम की टेबल की ऑथर आईडी के, मतलब बुक की ऑथर आईडी है वो उसके बराबर हो, वही शो कराया हमें। सही है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, देखो क्या होगा यहां पर। F5 से रन कर रहा हूं तो क्या होगा, हमें देखो टाइटल, मतलब किताब का टाइटल मिल गया बुक का, और उसके आगे हमें ऑथर का नेम मिल गया। किसी को ये क्लियर हुआ है? मैं जो ऑथर आईडी है ये बुक से भी कनेक्ट किया है, बुक्स वाले टेबल से भी कनेक्ट किया है, प्लस ऑथर वाले टेबल से भी कनेक्ट किया है। ये फॉरेन की हो गया ना। एग्जैक्टली देखो अच्छा, ये वाली फॉरेन की जब भी बनाना है तो दोनों टेबल से डॉट लगा के एक कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि हम जो हाँ इक्वल टू करा रहे हैं वो किस, वो टेबल हमने ऑथर आईडी, मान लो ऑथर्स नाम की में जो ऑथर आईडी होती वो ओनली आईडी नाम से होती, तब हम लोग लिखते ऐसे, क्योंकि हम बताते ना किस कॉलम से हम कंपेयर करा रहे हैं, तो वो हम ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं कि हम दोनों को टेबलों को रेफर करने के लिए। अब देखो ये वाली हो गई हमारी मेन क्वेरी, ठीक है, ये वाली मेन क्वेरी, और ये वाली होगी सब क्वेरी, इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, ये वाली कंडीशनल। ये बात आई समझ में सबको? हाँ अब आई। कोई और जिसको अभी ना आई हो, मैं फिर रिकैप करूं क्या? सही है। ठीक है, चलो। अगर दूसरे टेबल में उस प्रकार का डेटा ना हो तो फिर कैसा करें? फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं। मान लो वो आईडी मैच नहीं हो, ठीक है, तो वो रिजल्ट आएगा ही नहीं। वही रिजल्ट आएगा जो दोनों में कॉमन हो। भाई एक बात बताओ, आपने ये बुक मान लो इसका राइटर मान लो, और इसका ऑथर की वहां जाके मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये कोई और ऑथर है, इस वाले में नहीं है, तो वो देगा ही नहीं रिजल्ट में, वो रिजल्ट में नहीं देगा। सही है, तो इसलिए दोनों टेबल में फॉरेन की ढूंढो जो दोनों टेबल से कनेक्ट हो सके। देखो ये हो गई, क्या नाम है, ये हो गई इसके लिए प्राइमरी की, ना कि फॉरेन की। इसको फॉरेन की नहीं बोल सकते, ठीक है, ये वाली फॉरेन की है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये दूसरी टेबल को बता रहा है, बुक्स में बता रहा है ऑथर आईडी को। ठीक है, तो ये फॉरेन की हो गई, ना कि ये प्राइमरी की हो गई, ऑथर डॉट ऑथर आईडी। सही है। हाँ, वो बुक्स वाली तो फॉरेन की है। वही मैं बोल रहा दोनों से फॉरेन की को और मैन की को हम मैच कराएंगे, तब हम अपना आउटपुट लेके आएंगे। सही है, ये वाला मैन मसला है। अब इन्होंने जो शुरू किया है वो इन्होंने शुरू किया है वेयर वाली कंडीशन से। चलो वो भी कर लेते हैं। अब देखो, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं। एक बारी क्या करता हूं, अपनी बुक्स नाम की एक टेबल दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसको भी मैं अभी के लिए रिमूव कर रहा हूं। अब मैं देखो, सपोज मैं चाह रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड कौन से चाहिए, रिकॉर्ड मुझे चाहिए सपोज जैसे मान लो मुझे ये इतने रिकॉर्ड चाहिए 2 से लेके 5 तक, तो मैं क्या करूंगा, 100 200 लेके 105 तक रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो कैसे करूंगा मैं? कल बताए थे, किसी को आइडिया हो तो। बोलो। बिटवीन भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे मानूं, मुझे ऐसे चाहिए, 2 चाहिए मुझे, फिर उसके बाद 3 चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद 5 चाहिए, तब इन लगा सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ऑथर आईडी, वेयर ऑथर अंडरस्कोर आईडी इन, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में हम बोल देंगे 103, ठीक है, 105 और 106। सही है। ऑथर के स्पेलिंग गलत, ओ आर होगा, तुम गलत आ जाएगा। ऑथर, ठीक है, ऑथर सही है। अब हम लोग इसे रन करते हैं तो क्या होगा, हमें 3 रिजल्ट दिखेगा जो इसके अंदर आ जाएंगे। सही है। अच्छा हाँ, वो क्योंकि बहुत ये बार आ रही है तो रिपीट हुई है, इसलिए बार सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे जो आईडी होंगे इनके पास। सही है, 3 टाइप के ऑथर ही दिखेंगे। अब
मैं चाह रहा हूं इसकी जगह, क्योंकि ये देखो ये जो काम है मेरा मैनुअली कर रहा हूं, मैं इसको ऑटोमेट नहीं कर रहा हूं अपनी क्वेरी को। ऑटोमेट इन द सेंस, मान लो कल जाके कुछ नया रिकॉर्ड आया हमारे उसके अंदर, क्या बोलते हैं, ऑथर आईडी के अंदर कोई नया ऑथर ऐड हुआ, ठीक है, कल जाके, और इसके अंदर भी नई बुक ऐड हुई, तो ये हमारी क्वेरी वर्क नहीं करेगी उस केस में। तो ये चीज अचीव करने के लिए हम यहाँ सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। कैसे? मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, ऑल, या सेलेक्ट ऑल नहीं, सेलेक्ट ऑथर, ऑथर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, फ्रॉम, कहां से, ऑथर से, क्या हो रहा है, ऑथर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑथर्स, ऑथर्स ये ना टेबल का नाम, ठीक है, ई हट जाएगा, ऑथर्स। मैं बोला सेलेक्ट ऑल ऑथर, सेलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम ऑथर्स नाम की टेबल से, ठीक है, वेयर, वही वाली चीज, वेयर, फिर से कंडीशन लगाओ, किस चीज से हम चेक करेंगे, तो वेयर बुक्स डॉट ऑथर आईडी, ऑथर आईडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बुक्स डॉट ऑथर आईडी, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ऐसे उधर भाग रहा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो, ऑथर डॉट ऑथर आईडी डॉट ऑथर। सही है। अब क्या होगा, यहां हमको सारे रिजल्ट मिलेंगे ऑथर्स के, और वो इन कंडीशन चेक करेगा इसके अंदर, तो हमें सारे 100% रिजल्ट मिलेंगे, 50 रिजल्ट मिलेंगे फिलहाल, देखो मैं दिखा रहा हूं उसको, सही है, ये सारे 50 रिजल्ट मिल गए हमको। तो आप कहने का मेरा मतलब ये है, आप या तो वेयर से पहले आप यूज कर सकते हो, या आप फ्रॉम, मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह भी उसको सब क्वेरी को यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे और कहाँ किस वजह से आप कर रहे हो यूज। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप नॉर्मल एक स्ट्रक्चर समझ जाओ, फिर अपने आप लॉजिक बना के देखो, इन्होंने काउंट करके और इक्वल टू 3 से करा, तो वो वाली बात भी सही है, ठीक है, ये भी वही बात था। चलो कुल मिला के सब क्वेरी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए या कुछ दूसरी टेबल से रिकॉर्ड दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं सब क्वेरी का, ठीक है, जो क्या होगी, क्वेरी के अंदर एक नेस्टेड क्वेरी होगी, सही है, जो उसका काम होगा कंपेयर करके अपनी किसी भी एक कॉलम को दूसरी टेबल से डेटा को पुल करना, सही है, और उनका दोनों कंबाइंड टेबल का रिजल्ट दिखाना। बुक से ऑथर आईडी पुल कर लिए। अब देखो, अच्छा, ज्वाइन का किस किस को थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, क्योंकि पांडास में पढ़े थे, कुछ लोग पांडास वाले ना थे यहाँ, कुछ लोग पांडास में हैं यहाँ। अब क्योंकि ये मैं सब क्वेरी का चैप्टर ही निपटा दिया, ठीक है, इसके थोड़ा प्रैक्टिस कर लियो, आप देख लियो सब क्वेरी और आगे को। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ज्वाइन का देखते हैं, ज्वाइन का, ठीक, ज्वाइन जो होते हैं हमारे 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, फिर होता है हमारा क्या होता है, राइट ज्वाइन, आउटर, लेफ्ट, राइट, राइट ज्वाइन, ठीक है, फिर होता है हमारा आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन को आप फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन। किसी आपको मतलब एसक्यूएल में आपको फुल आउटर ज्वाइन मिलेगा, किसी एसक्यूएल में आउटर ज्वाइन मिलेगा, ठीक है। अभी हम पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फुल आउटर ज्वाइन, सही है। आई थिंक माई एसक्यूएल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले में ये यूज किया जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना याद रखो, दोनों एक ही चीज है ये। अब इनका मतलब क्या होता है, चलो इसके लिए मैं एक दूसरा डेटाबेस यूज करता हूं, इसके लिए मैं यूज करता हूं ये वाला डेटाबेस, तब समझ में आएगा। जो पहले खोला था मैं, ये स्टोर वाला डेटाबेस, सही है। स्टोर के अंदर मैं टेबल में जाता हूं और इसको करता हूं कनेक्ट। इसमें 2 टेबल्स हैं हमारी, एक कस्टमर्स की है और एक क्या है, ऑर्डर्स की, सही है। इसको एक बार कनेक्ट होने दो, ठीक है। एक हमारी क्या है, पहली टेबल जो है हमारी कस्टमर्स की और दूसरी है ऑर्डर्स की। मैं दोनों टेबल एक बार दिखाता हूं आपको क्या सीन है। बोलता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स,
फिर बोलता हूँ मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। पहले मैं कस्टमर वाली टेबल को दिखाता हूँ। ठीक है, ये हम इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि मैं जॉइंट समझाने के लिए थोड़ा कम ही डेटा रखा था जान के, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होता है कंसेप्ट में उतनी प्रॉब्लम होती है समझने में, ये जॉइंट वगैरह, ठीक है। इसलिए मैं 3 रिकॉर्ड रखा हूँ इसके अंदर, 3 कस्टमर से। पहला ये बंदा, उनकी ये आईडी है, कस्टमर्स आईडी, ये उनका नेम है, ठीक है, और ये क्या है, सिटी है, सही है। इसके बाद एक सेकेंड ऑर्डर है जो कि इन लोगों ने परचेजिंग की। अब देखो यहाँ देखना आईडी क्या गई है, यहाँ 1 से लेके 3 के बीच में आईडी है, ठीक है, ये याद रखना। आईडी क्या है, यहाँ पर प्राइमरी की है, सही है। हाँ। अब ये आईडी ऑर्डर्स की में एज ए फॉरेन की यूज हुई होगी, सही है। ऑर्डर्स वाली टेबल को देखते हैं हम लोग। ऑर्डर में क्या है, हमारे 3 ही ऑर्डर हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की होगा और कस्टमर आईडी ये फॉरेन की है। किसकी, किसके लिए, ये कस्टमर्स के लिए फॉरेन की है, सही है। तो ये फॉरेन की, अब देखो इसमें आईडी क्या है, 2 और 37 और 77। अब देखो उसमें सिर्फ एक ही मैच हो रही है क्योंकि वहां 1 से लेके 3 तक थी आईडी, तो ये 37 और ये 77 ये इसमें अवेलेबल नहीं थे उस वाले कस्टमर टेबल में, सही है। कस्टमर टेबल में ये 37 और 77 अवेलेबल नहीं थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन समझने वाले हैं पहले। ज्वाइन के लिए जो हम पांडाज में किए थे ना, सेम वही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सिंटैक्स है। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, पहले ऑल कर देते हैं, फिर उसके बाद में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, पहले मैं लेता हूँ कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स कहाँ से सेलेक्ट करो, कस्टमर्स से, ठीक है, कस्टमर्स से। ये सारा डेटा दे देगा भी यहाँ करने से, सिर्फ कस्टमर टेबल से। लेकिन मैं बोलता हूँ इनर, मतलब इसी के साथ, ये तो आप दो ही दो, इसके साथ आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन का तरीका क्या हो, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन करो किसको, ऑर्डर्स को। अब मैंने बोल दिया कि आप उठाओ सारा डेटा, उठाओ कहाँ कहाँ से, सारा डेटा उठाओ आप कस्टमर से, और साथ ही साथ सारा डेटा उठाओ आप ऑर्डर्स नाम की टेबल से, सही है। सारा डेटा दोनों टेबल से उठाओ, लेकिन ज्वाइन करो उनके बीच में, इनर ज्वाइन का यूज करो। अब इसमें एक होता है ऑन, मान लो ज्वाइन तो करे वो, लेकिन वो किस कॉलम से ज्वाइन करे, जैसे हम अभी उधर दिखा रहे थे, एक की होती है, किस की से ज्वाइन करे, तो वो हमें ऑन पैरामीटर के बाद देना होता है, या ऑन के बाद देना होता है। तो हमारा क्या है, कस्टमर आईडी, सही है। तो अब इसमें क्या नाम था इसका, पहले मैं ये देख लूं, कस्टमर्स के अंदर खाली आईडी, आई थिंक, हाँ, कस्टमर के अंदर खाली आईडी है की का नाम, और उसके अंदर क्या है, कस्टमर आईडी। तो मैं बोलता हूं कि कस्टमर्स डॉट आईडी। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, कस्टमर वाली टेबल से जो आईडी नाम की कॉलम है ना, उसको पकड़ो आप और उसको कंपेयर करो किससे, ऑर्डर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर कस्टमर नाम की आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी नाम का जो कॉलम है उसको पकड़ो और उन दोनों को कंपेयर करो और ज्वाइन करो, मतलब उनके हिसाब से ज्वाइन करो आप, किसमें, ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल दोनों को ज्वाइन करो, और उसके बीच में ज्वाइन यूज करना है आपको इनर, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों में कॉमन, अगर मैं इसको मैं रन करूं तो दोनों में जो कॉमन होगा हमारा, वही हमें एक ही चीज कॉमन थी, क्योंकि मैंने दिखाया था उसमें 1 से लेके 3 तक डेटा था, और उसमें 2, 37 और 77 या ऐसा कुछ डेटा करके था, तो 2 कॉमन हुआ। तो इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है वही हमें निकल के आती है। अब इसके लिए मैं थोड़ा एक चीज दिखाऊं आपको, दिख रहा है ये सारा। ये हमारा पहला वाला जो अभी हम यूज किए, ज्वाइन किए, इसमें ये होता है दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, जो दोनों में कॉमन है, वो वाला हमें मिलेगा जो हम इनर ज्वाइन में लेंगे, ठीक है। लेफ्ट में क्या मिलेंगे, कॉमन वाले के साथ साथ जो, मतलब कंप्लीट हम कहेंगे, कंप्लीट लेफ्ट वाला साइड मिल जाएगी हमको, सही है। और राइट वाले में कंप्लीट राइट वाली साइड मिल जाएगी। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या मिलेगा हमें, दोनों, मतलब होल मिल जाएगा, और जो डबल नहीं आएगा लेकिन उसके अंदर, ठीक है, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो भी आएगा और जो दोनों डेटा में वो भी आएगा। अब अगर इसको हम लोग उसमें जाके देखें पोस्टग्रे में, ठीक है, ये अभी क्या होगा, हम लोगों ने इनर यूज किया इसलिए क्या होगा, कॉमन डेटा आ गया। अब मैं इनर की जगह मैं लेफ्ट यूज करूं, यहाँ लेफ्ट ज्वाइन, अगर लेफ्ट ज्वाइन यूज करूं तो क्या होगा, हमें डेटा वो मिलेगा जो लेफ्ट कॉलम में हो। अब लेफ्ट वाली हमारी कौन सी है, लेफ्ट वाली है हमारी कस्टमर, लेफ्ट वाली कौन सी है, कस्टमर्स है, ठीक है, हमने इसको पहले दिया है।
अब तो हमारे कस्टमर में क्या था, 3 थी, 1 2 3, तो इन्होंने तीनों दे दिया, ठीक है, लेकिन इसका डेटा ऑर्डर्स 2 और मतलब सॉरी 1 और 3 का डेटा ऑर्डर्स वाली टेबल में नहीं था, तो उसकी जगह इसने क्या काम किया, नल नल वैल्यू फिल कर दी। इसमें होगा ये, जो डेटा होगा उस टेबल के अंदर वो तो आ जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा उसकी जगह क्या करेगा, नल वैल्यू मिल जाएगी हमको, सही है, नथिंग मिल जाएगा। अगर मैं राइट करूं तो क्या होगा, मुझे राइट जॉइन का यूज करूं तो राइट वाली साइड का जितना डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा, और लेफ्ट वाली साइड में हमें क्या मिल जाएगा, नल वैल्यू मिलेगी। यहां पर देखो ऑर्डर्स थे, 3 ऑर्डर थे, अब 2 वाले का तो ऑर्डर में कस्टमर के साथ मैच हो रहा, तो वो वाला रिकॉर्ड दे दिया उसने पूरा, लेकिन ये वाला हमारे नहीं था, तो इसका क्या हुआ, उसने इसको कर दिया नल, सही है। अब अगर मैं आउटर जॉइन की बात करूं, आउटर इसमें बोलते हैं फुल आउटर, पूरा सिंटैक्स फुल आउटर, ठीक है। फुल आउटर जॉइन की बात करूं तो उसमें क्या होगा, हम लोगों का सारा डेटा आ जाएगा दोनों टेबल से, ठीक है। देखो सारा डेटा आ गया, ये 2 2 और ये सारा आ गया, और ये हमारा आ गया उसके लिए कॉलम वाली से आया है, सॉरी ऑर्डर वाली से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू नल हो गई हमारी, जो इससे आया और इससे आया उसकी जगह यहाँ नल हो। सिंपल, अगर पांडास का क्लियर होगा सबको तो यहाँ भी क्लियर होगा, कोई ऐसे अलग चीज़ नहीं है ये। पांडास में भी हम लोग ऑन का यूज करते थे, यहाँ भी हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? सेम है ना दोनों का हाँ concept? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, पांडा ठीक है, पांडा जैसा सेम है। तो ऐसा कोई, अगर किसी को और करना हो डिटेल में तो बताओ, इतना ही कुछ है। अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो ये नॉर्मल एक कंसेप्ट समझ जाओ, चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर जैसे मैं बताऊं, मान लो सपोज मैं इसको कंट्रोल Z करूं, एक चीज बताना रह गया, सपोज इसमें आप सारे कॉलम नहीं चाह रहे हो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाह रहे हो, तो वो कॉलम भी आप लिखना पड़ेंगे यहाँ। जैसे मान लो आप चाह रहे हो नेम, ठीक है, तो नेम, अब नेम दोनों कॉलम में हो सकते हैं, तो वो हमें बताना पड़ेगा किस टेबल से ले रहे हैं। तो नेम हमारा किससे है, कस्टमर से है, कस्टमर्स नाम की टेबल है, तो कस्टमर डॉट नेम लिखूंगा मैं, सही है, कस्टमर डॉट नेम लिखूंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि उससे लूँ मैं, ऑर्डर से लूँ मैं, उसमें क्या है, क्या क्या है, ऑर्डर डेट, सही है, मैं सपोज तो लूंगा मैं ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, सही है। तो मुझे 2 कॉलम दिखाएगा, पहले वाली टेबल से दिखाएगा हमारा नेम, और ऑर्डर वाली टेबल से दिखाएगा हम लोगों का ऑर्डर डेट, सही है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ, सही है, 2 चीजें दिखाई। अब देखो, ये ऑर्डर लिखने की जगह बार बार आप एलियस भी यूज कर सकते हो। कैसे, आप लोगों ने लिखा था पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल, किससे, कस्टमर से, और ज्वाइन लगाओ ऑर्डर से। इन ऑर्डर्स के बाद आप लिख सकते हो एज, मान लो कस्टमर के लिए सी बोल दिया, ठीक है, एज सी, और मैंने ऑर्डर के लिए बोल दिया एज ओ, ठीक है। तो आप यहाँ कस्टमर की जगह एज सी लिख सकते हो, सी डॉट नेम, और यहाँ लिख सकते हो ओ डॉट नेम, सही है। और यहाँ भी आप वही कर सकते हो, सी डॉट आई डी और यहाँ ओ डॉट आई डी, सही है। तो एलियस का ऐसे यूज करके आप नॉर्मल काम कर सकते हो, सही, सेम रिजल्ट आएगा। ये बात क्लियर हुई ना? सिंपल, टेबल के बाद आप एज लिख के आप उसको कोई नाम दे दोगे, सही है। वो नाम का एक बार आप रिपीट करो दो। देखो, हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं क्वेरी दोबारा से लिखता हूँ, क्लियर भी हो जाएगा, सही है। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट नेम, ठीक है। अब ये नेम मुझे किस टेबल में मिलेगा, वो टेबल आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। अगर देखो यूनिक नेम होंगे तब तो काम चल जाएगा, अगर मैं सादा दूंगा तब वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, लेकिन अगर दोनों में सेम कॉलम हुए तब हमें बताना पड़ेगा, सही है। तो मैं बोलूंगा किससे, कस्टमर्स डॉट नेम, यानी कस्टमर वाली टेबल से नेम उठाओ, सही है। और कॉमा लगा के मैं बोलूंगा ऑर्डर्स वाली नेम से आप क्या उठाओ, ऑर्डर डेट उठाओ, कुछ भी उठा सकता हूं मैं, सपोज अभी ऑर्डर डेट उठा रहा हूं, ऑर्डर डेट उठाओ, बस लग गया ये, सही है। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम मुझे टेबल बताना पड़ेगी, कस्टमर्स, और इनर जॉइन लगाओ किसमें, ऑर्डर्स नाम की टेबल में,
सही है। अब देखो इस टेबल के बाद में एक एलियास यूज कर सकता हूं, एज मान लो सी बोल दिया मैंने इसको अपनी किट, इतना बड़ा लिखने की जगह में लिखना ना पड़े बार बार, तो इसके लिए मैं सी बोल रहा हूं। सही है, ऑर्डर्स वाली को एज बोल रहा हूं मैं ओ। तो यहां में जो मैं पूरा नाम लिखा था इसकी जगह मैं सी लिख के काम चला सकता हूं अपना। और यहाँ जो मैं ऑर्डर्स पूरा लिखा था ना, तो उससे बचने के लिए मैं ओ चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका नाम एज ए सी रख दिया और इसका नाम एज ओ रख दिया। सही है। अब ऑन पैरामीटर में भी मैं यही काम कर सकता हूँ, सी डॉट क्या आईडी, आईडी से मैच कराऊँ, की दोनों की मैच कराना पड़ेंगी। आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। सही है। ये दोनों की, ये वाली मेरी प्राइमरी की होगी उसके लिए, और क्या नाम है कस्टमर वाली टेबल के लिए, और ये हो गई मेरी फॉरेन की। सही है। अब इसको मैं करता हूँ रन, तो वही चीज आएगी मेरे निकल के। इतनी सी बात है, कुछ नहीं। हम एज की वर्ड का यूज करके हम लोग नामकरण कर रहे हैं ना। मतलब डेटा का नाम, कॉलम का नाम कोई भी रहा चलेगा, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए तभी ज्वाइन होगा। हाँ 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 हाँ, कंपेयर करने के लिए देखो डेटा टाइप सेम क्या, कंपेयर आप तभी तो कर पाओगे, वैल्यू सेम होगी उसके अंदर। अब एक कॉलम में आपका सपोज इंटीजर है, इंटीजर में 1 2 3 आएगा। हाँ, दूसरे कॉलम में आपका है क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह ही वायर आ रही है। तो जाहिर सी बात है वो दोनों कंपेयर तो हो ही नहीं सकती किसी हालत में, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग वैल्यू भी सेम होना चाहिए ना दोनों की। हाँ 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 हाँ, वैल्यू अगर देखो डेटा टाइप सेम है, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो एरर नहीं आएगी, आपको एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। अच्छा। अगर आपने जैसे मान लो मैंने किसी ऐसा उससे कॉलम से करा दिया, तो वहां पर क्या आएगी, मुझे एरर आएगी। वो चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये एलियस वाला मतलब समझ में आ गया होगा, और ये वाले भी आपकी। अब इसमें क्या हो रहा है, एलियस सिंटैक्स। चलो देखो, अब सेम इससे मिलता जुलता काम, बिल्कुल इससे मिलता जुलता हम लोग करेंगे सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, और जो मैथ में होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, मैं जैसे वो खोला था, ये मैं खोला था, जैसे हमारे पास 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, वैसे ही हमारे पास 4 टाइप के क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। सही है। पहला हमारा यूनियन सेट हो गया, ठीक है, एक होगा यूनियन ऑल। अब यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है इसमें से दोनों में जो वैल्यू मैच हो रही है वो आ जाएगी। नहीं, वो तो इंटरसेक्शन होगी दोनों मैच वाली। ठीक है, यूनियन का मतलब ये हो गया इसमें से भी सारा डेटा उठाओ, सुनो, इसमें से भी सारा डेटा उठाओ पहली टेबल से, दूसरी टेबल से भी सारा डेटा उठाओ, और जो दोनों में मैच हो रहा है, कॉमन हो रहा है, उसको एक बार लिखो। जैसे देखो इसमें क्या था, 1 2 3 था, और इसमें क्या था 3 4 5। अब 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, लेकिन आउटपुट में 3 आपको एक बार मिला। मतलब दोनों टेबल से आपकी यूनिक वैल्यू लाके देता है। सही है, तो ये हमारे यूनियन का काम हो गया। अब एक होता है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का काम ये हुआ, वो सारी वैल्यू देता है, आपकी डुप्लीकेट भी दे देता है। जैसे इसमें देखो 3 2 बार आ गया, सेम रिकॉर्ड है लेकिन उसमें 3 एक बार आया था, इसमें 3 2 बार आएगा, तो ये हमारा यूनियन ऑल हो गया। सही है। अब इंटरसेक्शन में जैसे जो कॉमन होगा, जो इंटरसेक्स करेगा एक दूसरे को, वही आएगा। जैसे 3 इसमें कॉमन था, ठीक है, तो ये हमारा 3 आउटपुट में आ गया। सही है, बस कॉमन वैल्यू आता है। अब हम लोगों का जो किसी किसी जगह माइनस बोलते हैं, यहाँ किसी किसी जगह एक्सेप्ट बोलते हैं। सही है, एक्सेप्ट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा वो निकल जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे 3 इसमें कॉमन था, 3 इसमें कॉमन था, वो डिलीट हो गया। और लेफ्ट वाली साइड की जो हम लिखोगे, उसमें से हमारा जो घटाने के बाद बचा, जो कॉमन नहीं है, वो वाला आउटपुट आएगा। जैसे 2 और 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें था, 3 घट गया, 2 और 1 बचा। सही है, माइनस वाला फंडा है। तो इसको हम समझने के लिए माइनस में राइट साइड वाला ही ले रहे ना। हाँ हाँ, माइनस राइट साइड वाला भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी आप देखो मैथमेटिक्स में भी मैं बोलूंगा आपसे 5 में से 3 निकालो, तो हमेशा आप लिखोगे
5 माइनस 3, कभी ऐसा नहीं लिखोगे आप 3 माइनस 5, सही है, 5 माइनस 3 लिखोगे, घटाने के लिए बोलूंगा, वो बात अलग है, माइनस 3 प्लस 5 लिख दो, ठीक है, लेकिन वो अलग मसला, यहाँ मैथ नहीं है। तो आपको जो पहले ऊपर जो टेबल लिखोगे, मतलब पहले जो टेबल लिखोगे आप, उसका डेटा आपको मिलेगा आउटपुट में, और अगर जो जो दोनों में कॉमन होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये माइनस वाला फंडा हो गया, एक्सेप्ट। यहां हम लोग एक्सेप्ट बोलेंगे अपना पोस्टग्रेसक्यूएल में। कैसे हम लोग दिखाते हैं, देखो ये अगर मैं यूज करूं तो क्या मिलेगा, इससे मुझे सारा डेटा मिलेगा कस्टमर से। अगर मैं ये वाली क्वेरी यूज करूं तो सारा डेटा मिलेगा मुझे ऑर्डर से। अगर इसके बाद मैं यूनियन लगा दूं, ठीक है, यूनियन लगा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, यूनिक वैल्यू भी मिलेगी, दोनों का यूनिक वैल्यू, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वो निकल जाएगा, एरर आएगी होगा फिलहाल। तो क्यों एरर क्यों आई, देखो ये एक अलग क्वेरी थी, ये एक अलग क्वेरी थी, कैसे अलग क्वेरी हुई, ये सेमी कॉलन लगा था इसके पीछे, बस मुझे सेमी कॉलन हटाना है यहाँ से, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मतलब वो फुल स्टॉप, मतलब एंड। हाँ हाँ हाँ, रन करता हूँ मैं। अब क्या हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये इस केस में काम नहीं करेगा, सुनो, इस केस में काम नहीं करेगा, क्यों, हमेशा हमेशा हम लोगों के जो कॉलम के नाम है ना वो सेम होना चाहिए, अभी यूनियन करते हैं। अगर सेम नाम नहीं है और काउंटिंग सेम नहीं है कॉलम की, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनके नाम स्पेसिफाई करना पड़ेंगे। और अभी देखो हमारे क्या इस केस में तो काम करेगा ही नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं करेगा, पहली टेबल में हमारे कितने हैं कॉलम, एज लगा देते हैं ना, सुनो पहली टेबल में कितने कॉलम है वो काम नहीं करेगा, सुनो मेरी बात बता, समझो मैं बता रहा हूँ। पहली कॉलम में पहली टेबल में 3 कॉलम्स हैं, सही है। और ऑर्डर्स वाली जो टेबल है उसमें कितने कॉलम्स हैं, उसमें है हमारे 5 कॉलम। तो इस केस में ये हमारे यूनियन और ये वाला सेट ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। सेट ऑपरेशन के लिए मस्ट टू मस्ट आपके पास बराबर इक्वल कॉलम होना चाहिए सही है। तो मैं इसके लिए मैं एक अलग से बना रखा हूं, वो मैं दिखा रहा हूं तुमको। किसमें होगा वो, स्कूल डेटाबेस के अंदर आई थिंक। ठीक है स्कूल डेटाबेस के अंदर मैंने 2 बना रखी है, कंपनी 1 और कंपनी 2। कंपनी 1, ठीक है, पहले मैं करके दिखा देता हूँ क्या सीन है। कंपनी 2, पहले मैं कंपनी 1 को दिखा रहा हूँ, अभी यूनियन नहीं चला रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिर्फ कंपनी 1 को दिखा रहा हूँ। स्पेलिंग ठीक है, ओके, कनेक्ट करना पड़ेगा ना इसको। हम लोग अभी कनेक्ट क्यों हैं, देखो अपना स्टोर वाले डेटाबेस से, ठीक है, स्टोर वाले डेटाबेस से कनेक्ट है, और हम लोग वर्क कर रहे हैं स्कूल डेटाबेस पे, इसलिए ठीक है। तो इसको मुझे क्या होगा, पहले मैं इनको विंडो को हटा दूं यहाँ से, इसको भी हटा दूं, और मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी स्कूल वाले डेटाबेस को, सही है। कनेक्ट करने के लिए सीधा मैं टेबल्स या ऊपर डेटाबेस के नाम पे भी क्लिक करके क्वेरी टूल पे जाऊँगा, तो ये कनेक्शन बन रहा है मेरा क्या होगा, ये हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं कंपनी 1 का, पहले सुनो कंपनी 1 का डेटा पहले मैं दिखाता हूँ तुमको क्या सीन है अभी। चलो देखो जो हमारी कंपनी 1 है ना, कंपनी 1 के अंदर हम लोगों के 3 कॉलम्स हैं। पहला एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सिटी, सही है। अगर मैं बात करूं कंपनी 2 के अंदर, तो कंपनी 2 के अंदर हम लोगों के आल्सो 3 टेबल है, ठीक है, सेम नाम तक देखो सेम है कॉलम्स का। अगर मैं अभी इस पर ऑपरेशन करूंगा अपना यूनियन वाला, तो वर्क करेगा ये, क्यों, क्योंकि डेटा टाइप भी सेम है प्लस कॉलम के नाम भी सेम है, तो हम लोगों का ये मर्जिंग का एक कॉलम मिल जाएगा। और यहाँ रिजल्ट कितने मिलेंगे मुझे, 19 क्यों मिले, क्योंकि मेरे कॉलम सारे कॉलम सेम हैं और सेम डेटा है, बस एक जो डेटा है वो हमारा सेम नहीं है, इसके अंदर एक डेटा है वो सेम नहीं है, तो वो हमारा निकल गया। क्यों, क्योंकि यूनियन में ऐसा ही होता है, यूनियन में जो कॉमन वाला डेटा होता है वो बाहर चला जाता है, सही है। तो बाहर जो कॉमन डेटा था वो यहां से निकल गया, दोनों में 20-20 रिकॉर्ड थे, तो ये 19 बचे, सही है। अब हम यूनियन की जगह हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा यूनियन ऑल, ठीक है। यूनियन ऑल में क्या होता है,
डबल होगा वो भी मिल जाएगा। अब देखो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे इसको अगर मैं रन करूं तो, अब कितने रिकॉर्ड मिलते हैं। अब रिकॉर्ड टोटल हमें 20 मिले। और देखो डबल वाला कॉलम कौन सा था हमारा, ये गोवा वाला बंदा है, ये देखो डबल है, ये गोवा यहाँ। अच्छा, ये यूनिक वैल्यू भी दे देगा मतलब। हाँ ये डबल वाली वैल्यू भी दिखा देगा जो डबल होगी, ठीक है। तो देखो गोवा यहाँ पर भी है और गोवा हमारा क्या है, सही है। तो ये यूनियन ऑल का मतलब ये हुआ जो हमारी कॉमन वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी और हमारी बाकी वैल्यू तो मिल ही जाएंगी, सही है। और खाली यूनियन से करेंगे जो कॉमन होगी वो निकल जाएगी दोनों में, इसलिए 19 रिकॉर्ड बचे, सही है। अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट, अगर मैं इसकी जगह इंटरसेक्ट लगा देता हूं यूनियन ऑल की जगह, तब क्या होगा। इंटरसेक्ट में क्या होता है, इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही आता है। अब देखो वही एक रिकॉर्ड आएगा जो कॉमन होगा, गोवा वाला बंदा, ठीक है। तो वही निकल के आया, एक बंदा निकल के आया जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो दोनों में कॉमन है, सही है। और फिर हमारा होता है लास्ट क्या है, ये वाला माइनस वाला या एक्सेप्ट वाला, एक्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं करूंगा और रन करूंगा F5 से। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, पहली वाली कॉलम का सारा डेटा आ जाएगा प्लस वो निकल जाएगा जो कॉमन होगा। यानी कि देखो गोवा वाला बंदा इसमें नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, क्योंकि गोवा वाला बंदा दोनों टेबल में था, सही है। हर हाँ, दो पहले टेबल में हमारे 10 रिकॉर्ड थे, सेकंड टेबल में भी 10 रिकॉर्ड थे और एक रिकॉर्ड कॉमन था जो गोवा वाला बंदा था, ठीक है। तो देखो पहली टेबल पूरी आ गई हमारी, पहली टेबल पूरी आ गई, लेकिन जो दो गोवा वाला बंदा था जो कॉमन आईडी थी, आईडी नंबर 2 जिसका था, वो हमारा निकल गया, सही है। तो कहने का मतलब ये है हमारा जो यूनियन होगा वो हमारा ऑल रिकॉर्ड दे देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट होगी उसको एक बार देगा, सही है। क्यों, क्योंकि देखो पहली कॉलम में कितने थे, 10 रिकॉर्ड थे, सेकंड कॉलम में कितने थे, 10 रिकॉर्ड थे, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने आ जाने चाहिए, 20, लेकिन 19 आ रहे थे यूनियन के केस में। क्यों, क्योंकि एक कॉलम डबल था, उसको एक ही बार लिया उसने, तो 19 रिकॉर्ड आ गए, इसलिए। अब यूनियन ऑल का क्या सीन हुआ, यूनियन ऑल का ये सीन हुआ, दोनों कॉलम दोनों बार आएंगे, तो 19 20 10 उसके सॉरी और 10 उसके, टोटल आउटपुट कितना मिला था मुझे, 20, सही है। तो जो रिपीटेड था वो भी आ गया। अब इंटरसेक्ट का मतलब ये हुआ जो कॉमन होगा वो आएगा। तो हमारे टेबल में कॉमन था गोवा वाला बंदा, ठीक है, तो वो एक रिकॉर्ड था सिर्फ, तो एक रिकॉर्ड कॉमन हमें एक बार आ गया। और एक्सेप्ट में ये होता है जो आपकी लेफ्ट वाली कॉलम होती है वो पूरी आती है, लेकिन जो कॉमन होता है उसको निकालने के बाद, घटाने के बाद, सही है। तो 10 रिकॉर्ड थे पहली वाली में, तो हमें 9 रिकॉर्ड मिले। क्यों, क्योंकि जो 2 नंबर एम्प्लॉय आईडी थी जिसकी, वो वाला बंदा निकल गया, गोवा वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। क्लियर है ये सेट वाला फंडा? हाँ। चलो कुछ बचा है, आई थिंक बचा कुछ नहीं है। अब तो सिंपल है, इनके साथ आप एग्रीगेशन भी यूज कर सकते हो, थोड़ा ट्राई करके देखना इसको, हैविंग वगैरह सब यूज कर। देखो एसक्यूएल का वही वाला फंडा है जो मैं उस टाइम बात की थी हम लोग पांडास के टाइम पे, नंपाई के टाइम पे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है, ये हम लोगों का निपट गया, इसमें कुछ नहीं है। अब जो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या एडवांस वाला, ठीक है। फिर लगभग ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म। एसक्यूएल खत्म नहीं है, एसक्यूएल खत्म नहीं, पहला चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म है। एक्सक्यूएल अभी बहुत, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक।